देखा ये बच्चियां किस प्रकार से ये प्रोग्राम कर रहे थे। हमको नहीं लगता था कि मैं सोलापुर में हूँ, लग रहा था कि बॉम्बे में हूँ। तो इन बच्चियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इन बच्चियों को ट्रेन किया है उनके गुरु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही है संस्कार। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पर आए हैं आप लोग पता लगाने के लिए कि पासवर्ड क्या है। यदि आप लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे तब वह पासवर्ड का पता चलेगा। ऐसे भी सुख की प्राप्ति से पहले शांति होना बहुत जरूरी है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुख। जो व्यक्ति अशांत है वह सुखी कभी नहीं हो सकता है। जो शांत है वही सुखी रख सकता है। तो आप लोग कृपा करके शांति बनाए रखें। मैं बंबई से आया, ऐसे मेरा शरीर का उम्र 65 साल हो गया है। तो मैं यूथ प्रोग्राम में आता हूँ इसलिए कि मैं भी जवान बना रहूं। संग से गुण होत है, संग से गुण जात। जिसका संग करोगे, जैसा संग रहेगा वैसा ही गुण हम धारण करेंगे। तो यूथ का संग करेंगे तो हमेशा नौजवान बने रहेंगे। एक तो बात यह है। दूसरा बात है कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज में गए थे, उस समय की पढ़ाई और आजकल की पढ़ाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों के समय की जो पढ़ाई थी वो भारतीय पढ़ाई थी। आजकल की जो पढ़ाई है वो विदेशी माल है, वेस्टर्न कल्चर। तो दूसरा मेरा कारण है यह कि आजकल के बच्चों के रहन सहन, विचार, समझदारी, इसको समझा जाए। क्योंकि जब समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं कि सुख का पासवर्ड क्या है। यही है ना टॉपिक, सुख का पासवर्ड क्या है। संसार में सब लोग सुखी बनना चाहते हैं। कोई यहां पर है जो दुखी बनना चाहता है? कितने लोग हैं जो सुखी बनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। सब लोग सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। हम सुखी तो बनना चाहते हैं लेकिन सुख है ही नहीं। तो आप फिर कह सकते हो कि इन्होंने ऐसा क्यों हम लोगों को मिसगाइड किया कि सुखी का पासवर्ड दूंगा। सुख है लेकिन वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यदि पासवर्ड को जान लेंगे तो भी सुखी नहीं होगे। पासवर्ड जानने से सुखी नहीं होगे। पासवर्ड बतलाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, तब सुखी हो सकते हैं।
तो एक तो हम सुख चाहते हैं, दूसरा पासवर्ड चाहिए, लेकिन पासवर्ड बताने वाला व्यक्ति चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी लंका गए थे, हनुमान जी सीता जी का खोज किए। बात सही है कि गलत है? सही है ना? लेकिन मैं कहूंगा कि ये गलत है। कैसा लगा आप लोगों को? सब लोग सोच रहे हैं गलत कैसे है। हनुमान जी लंका तब तक नहीं पहुंचते जब तक से जामवंत जी उनको पासवर्ड नहीं बताते। मालूम है ना? उनको श्राप था कि अपने शक्ति के विषय में भूल जाएंगे, कोई याद दिला देगा तो उनमें शक्ति पुनः आ जाएगी। आप लोग सुने बात ना? अरे हाँ या ना बोलो, हल्ला मत करो, लेकिन हाँ ना बोलो। तो जामवंत जी वो पासवर्ड बताए कि हनुमान तुम कौन है, और एक बार पासवर्ड मिल गया हनुमान जी को तो देर नहीं लगा हनुमान जी को लंका पहुंचने में, और जो जो काम किए वह सब काम करने में। ठीक वैसे ही हम सब हनुमान हैं, हम हनुमान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आज हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं। उस पासवर्ड को याद दिलाने की आवश्यकता है। तो चलिए, हमारे कृष्ण भक्त प्रभु पूछ रहे थे कि आप बैठकर बोलेंगे कि खड़ा होकर के बोलेंगे? आप लोग क्या चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, मैं अपना परिस्थिति बता रहा हूं। देखो, मैं कहा कि मेरा एज 65 हो गया है और मेरे घुटने में दर्द है। अब बताओ कितने लोग चाहते हो कि मैं खड़ा होकर के बोलूं? हाथ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हम पर दया किए इसके लिए। चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर, पासवर्ड, सुखी होने का। देखिए, मैं एक सेंटेंस में बोल सकता हूं कि पासवर्ड है क्या, लेकिन पासवर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसको बताने से पहले थोड़ा और कुछ बताना पड़ेगा इस संसार के विषय में। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर है और सुख के लिए प्रयास करना मात्र मूर्खता है। कोई सुखी नहीं हो सकता है। हमारे परदादा सुख का खोज करते करते मर गए, दादा खोज खोज करते हुए मर गए, पिताजी उसी में लगे हुए हैं और हम भी उसी में लगे हुए हैं। आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। संसार की हर वस्तु जो है वह दुख देने वाली है। दुख 4 प्रकार के हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म का दुख जो हम लोग भूल चुके हैं, मृत्यु का दुख जिसके विषय में हम सुनना नहीं चाहते हैं। एक बार मैं वाशिंगटन डीसी में था और मृत्यु के ऊपर बात कर रहा था, तो एक आदमी बहुत नाराज हो गया, कहा कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट डेथ ओनली, आप मृत्यु के विषय में क्यों बात कर रहे हो? तो मैं कहा
कि यही सत्य है। मरना सबको है, तो इसलिए अच्छा है कि सुन लो, जान पहचान कर लो। इनफैक्ट हम लोग पग पग में मर रहे हैं। आयु हरति वही पुंसाम, सूरज उदित होते हैं और अस्त होते हैं, एक दिन गया। तो मृत्यु हमारे पीछे लगे। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हुआ। जन्म और मृत्यु एक सिक्के के दो साइड हैं। तो मृत्यु दुखदाई है। मृत्यु का नाम सुनते ही व्यक्ति सतर्क हो जाता है। उसके बाद जरा, बुढ़ापा। आप लोग यंग हो, आपको पता नहीं चलता है। आप लोग यहां से कूद जाओ, तकलीफ नहीं है, लेकिन बुढ़ों से पूछो, वो कूदेंगे तो क्या होगा। उतना ही नहीं, भगवान ऐसा ये शरीर बनाए हैं कि समय के अनुसार सब कुछ काम होता है। जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूं, मुझे नाचना गाना बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। घंटों घंटा मैं कीर्तन कर सकता हूं। आज भक्तों ने कहा कि गुरु पूजा आप गाइए, कीर्तन कीजिए। मैं कीर्तन कर रहा था और एक जब कीर्तन ऊपर आया तो मन कर रहा था नाचने के लिए, लेकिन पैर उठ ही नहीं रहा था। पैर नहीं उठ रहा था, क्योंकि समय के अनुसार भगवान व्यवस्था ऐसा कर दिए हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, और चौथा है व्याधि यानी रोग। कोरोना आप लोगों को याद है ना? अरे हाँ या ना बोलो ना, जल्दी मत भूल जाओ। कोरोना तो एक दुख था, आज वह अनुभव नहीं है, उस समय अनुभव था, आज को यादगारी है। वैसे ही बहुत से दुख हैं, नए नए मैन्युफैक्चर होते हैं दुख। तो इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। भगवान दुख दोषा अनुदर्शनम, सोचो इसके विषय में। तो यह प्रमाणित करता है कि संसार दुख का संसार है। यहां पर केवल दुख ही दुख है। विभिन्न प्रकार के दुख है। एक तो देह दुख दे रहा है, इसके अलावा 3 और दुख हैं। एक कहलाता है आधि दैविक, एक कहलाता है आधि भौतिक, और एक कहलाता है आध्यात्मिक। आधि दैविक का मतलब होता है देवी देवताओं के द्वारा कोई दुख दे देना, आपदा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आ जाए। आप लोगों के यहाँ थोड़ा पानी कम होता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पानी होता है। बाढ़ गंगा जी में आ जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं, कभी कभी सूखा पड़ जाता है। तो यह कहलाता है दैविक दुख। दैहिक दुख यानी देह के द्वारा दिया गया दुख। अरे और कोई देह दुख नहीं देगा तो मच्छर तो जरूर दुख देंगे। मच्छर काटेंगे, वो नहीं देखेंगे कि ये बुढ़ा है कि जवान है कि कौन है। वैसे ही बहुत से प्राणी हैं जो दुख देते हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बिना पैर वाले, सांप इत्यादि। उसके बाद तीसरा दुख है दैहिक, दैविक, भौतिक। तो देह के द्वारा दुख, प्रकृति आपदा के द्वारा दुख, और उसके बाद मानसिक, मन के द्वारा दुख। मन भी दुख देता है। मन का दुख है कि वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, हाय हाय, जो हाय हाय लगा हुआ है वह दुख देता है।
तो सब प्रकार से मैं ये बताने का प्रयास किया कि ये संसार दुख का संसार है, यहां पर केवल दुख ही है। लेकिन देखिए, हम सुखी होना चाहते हैं और उसका पासवर्ड है, लिख लीजिए, पासवर्ड है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का अर्थ होता है, या इसको सरल रूप में बताता हूं, हम लोग कहते हैं कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा देह है, राइट? यंगस्टर लोग यही कहते हैं ना, ये मेरा देह है। यदि ये मेरा देह है तो मैं कौन हूं, यही जानना पासवर्ड है। आमी के किने अमार जाए ताप त्रय, इहा नहीं जाने की मने हित होय। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, उनके एक भक्त सनातन गोस्वामी पाद जब उनसे मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, वही पासवर्ड पूछा, आमी के, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं दुख नहीं चाहता हूं, ये दुख के मिल रहा है। जब उन्होंने प्रश्न किया तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, वो भगवान का दास है। और जब तक से जिसका दास है उसका हम सेवा न करें, दास का काम है सेवा करना, और जब सेवा करेंगे तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो पासवर्ड है यह जानना कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही है पासवर्ड कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये पासवर्ड है। देखा जाए तो आत्मा जो है उसका स्वरूप है सत चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब सुख या आनंद का अनुभूति करने वाला। तो आत्मा है जो इस देह में ढका हुआ है और छिपा हुआ है। यदि हम उस तत्व को जान जाएंगे, आत्मा को जान जाएंगे, तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। चलिए हम एनालाइज करते हैं। ये देह है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब व्यक्ति का देह वहीं पड़ा हुआ है, लोग रोते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का देहांत हो गया। पिताजी और माताजी का देह तो वही पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक वस्तु थी जो कि उसको छोड़ करके चली गई, और वह है आत्मा। वह है आत्मा। आज हम देख रहे हैं, आज हम लोग खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये सब प्राप्त होता है आत्मा के प्रेजेंस से। यदि आत्मा शरीर से निकल जाए, आपको रसगुल्ला खूब अच्छा लगता हो, आत्मा शरीर से निकल जाए और मरे व्यक्ति को, मुर्दा को रसगुल्ला खिलाओ, क्या होगा? कहेगा कि अच्छा लग रहा है, वो मरा हुआ है। तो देह जो है वह मरा हुआ है, मरा हुआ था, है और रहेगा, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, ये मैटर है। जैसे मोटर गाड़ी है, फर्स्ट क्लास का मोटर गाड़ी है, BMW, मर्सिडीज और कौन कौन नया नया गाड़ी, किया और क्या क्या आजकल आ रहा है। गाड़ी है
लेकिन वो मैटर है, डेड है। जब तक से ड्राइवर उसमें नहीं बैठेगा तब तक से गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही जब तक से आत्मा इसमें है, सुख का अनुभूति आत्मा करता है, न कि यह देह करता है। देह तो डेड है, जैसे पत्थर। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम आत्मा को जानने का प्रयास करें। और आत्मा को जो पासवर्ड है उसको कौन बता सकता है? और वह जो है वे हैं साधु लोग। साधु ही एक हैं जो पासवर्ड को बतला सकते हैं। पासवर्ड है क्या? जैसे जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को उनके शक्ति का बोध कराया, वैसे ही साधु लोग बतला सकते हैं। एक बार नारद जी का तो नाम आप लोग सुने होंगे, नारद जी महान भक्त हैं। एक बार नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने 3 अलग अलग प्राणियों को देखा। एक जगह भालू देखा, एक जगह हरिण देखा, एक जगह शशक देखा, और तीनों के तीनों छटपटा रहे थे, आधा मरे थे और आधा जीवित थे। नारद जी वैष्णव हैं, जब देखे कि वो तड़फड़ा रहे हैं, दुखी हैं, तो वैष्णव लोग पर दुखी होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी को बहुत दुख हुआ, और जो मारा था उसका नाम था मृगारी। मृग का मतलब होता है पशु, और अरि मतलब शत्रु, जो पशुओं का शत्रु था। वह किसी अन्य पशु पर निशाना लगा कर बैठा हुआ था। लेकिन नारद जी जहाँ से जाते हैं भगवान का नाम लेते जाते हैं। नारद मुनि बाजाए बीड़ा राधिका रमन नामे। नारद मुनि बीड़ा बजाते हैं और राधिका रमण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम इस प्रकार से करते हुए जा रहे थे। तो और जो जानवर थे जिस पर बाण चढ़ाया था वो सब भाग गए। तो जो बहेलिया था उसे बहुत गुस्सा हुआ और वो आया। नारद जी जब दिखाई पड़े तो उसे बहुत गुस्सा था। तो नारद जी, भक्त लोग भोले होते हैं स्वभाव से, उसको गुस्सा था लेकिन नारद जी को गुस्सा नहीं था। तो नारद जी ने पूछा उस बहेलिए से, भाई देखो मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं इधर आ गया और मैं देखा कुछ पशु लोग तड़फड़ा रहे थे, आधा मरे थे, तुम्हें मालूम है किसने मारा? तो उसने कहा कि मैंने मारा, मेरा नाम है मृगारी। तो नारद जी ने कहा कि भाई तुम्हें मारना है तो किसी पशु को मारना, किसी प्राणी को दुख देना पाप है, मारना पाप है, लेकिन तुम आधा मारते हो। जब मारना है तो पूरा मार दो, आधा मार रहे हो तो तुम्हें पाप और लग रहा है। वह सुना था मृगारी कि पाप बड़ा खतरनाक होता है, पाप से दुख मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है। वो सुना था इस बात को। तो मृगारी सोचा कि ये पाप है, कहा कि बिल्कुल पाप है। अब नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका एक एक शब्द जो है उसके दिल में लग रहा था, पापी व्यक्ति के भी दिल में लग रहा था। तो तुरंत नारद जी के चरणों में पड़ गया और कहा तब तो मैं ऐसे बहुत पाप किया, बहुत पशुओं का मैंने वध किया है, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो पहला काम हुआ कि वो रियलाइज किया। कहीं भी गलती हो जाती है तो मैं कहा करता हूं 4R फॉर्मूला है, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन और रीयूनिफिकेशन।
पहले रियलाइज करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, फिर रिपेंट करे कि हाय हाय मैंने क्यों ऐसा किया, तब रेक्टिफाई करे ताकि पुनः उसका पुनरावृत्ति न हो सके, और तब हम अपने असली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो रिपेंट कर रहा था कि हाय हाय मैंने तो बहुत किया, बहुत पशुओं को मारा, और मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा तुम 3 काम करो। क्या बताइए? नारद जी ने कहा जो तुम्हारा धनुष बाण है उसको तोड़ दो, तोड़कर फेंक दो। तो उसने कहा अरे यही तो हमारे जीविका का साधन है, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पत्नी का क्या होगा। सब लोग प्राय यही सोचते हैं कि हम साधु बन जाएंगे तो परिवार का क्या होगा, संसार का क्या होगा। लगता है कि हम लोग ठेका ले लिए हैं उनका चलाने का। अरे कोरोना समय तो ऑक्सीजन हम नहीं दे पाए, ऑक्सीजन जरूरी है ना, ऑक्सीजन हम नहीं दे पा रहे हैं अपने परिवार वालों को, अपने पत्नी को, बच्चे को। बाप के सामने बेटा मर रहा है, पत्नी के सामने पति मर रहा है, पति के सामने पत्नी मर रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो समझते हैं मैं पट्टा हूं, मैं ही चला रहा हूं परिवार को। ये मिथ्या अहंकार है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि क्या होगा मेरे परिवार का। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वह काम मैं करूंगा, उसका देखभाल मैं करूंगा। तो कहा कि ठीक है। वो तोड़ दिया धनुष बाण। वो बोला कि दूसरा काम क्या करना है। तो कहा देखो जो भी धन कमाए हो इस पाप से, इस सब धन को ब्राह्मण वैष्णव में बांट दो, साधुओं में बांट दो। और तीसरा काम क्या करना है। तो कहे कि ऐसा करो कि तुम पति पत्नी केवल 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के गंगा जी के किनारे जाओ। बाय द वे सत्य घटना है। ये प्रयागराज के बगल में मृगारी तीर्थ है आज भी, जहाँ भगवान श्री राम पार किए थे ना, केवट जहाँ पार कराया था वही स्थली है। तो नारद जी ने कहा तुम जा करके वहाँ पर और गंगा स्नान करो और तुलसी लगाओ और तुलसी में जल डालो प्रत्येक दिन, और यह नाम जप करो, भगवान का नाम लो। तो मृगारी का ये सब तो ठीक है, लेकिन भोजन का क्या होगा। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊँगा। नारद जी के शब्दों पर उसे विश्वास हुआ और वह वैसा ही किया। सब धन संपत्ति बांट दिया। पति पत्नी दोनों गए गंगा जी किनारे। जब सुबह हुआ तो नारद जी बैकुंठ धाम से उनके लिए प्रसाद लेकर के आए। और उतना ही नहीं, ये पूरे गांव में सूचना हो गई कि मृगारी तो भक्त बन गया, मृगारी भक्त बन गया। अब सब गांव वाले आने लगे मृगारी का दर्शन करने के लिए। कोई डकैत भी बन जाता है ना तो उसका भी लोग दर्शन करने आते हैं, और कोई साधु बनता है उसका भी दर्शन करने आते हैं। तो जब लोग आ रहे थे मृगारी का दर्शन करने के लिए, तो शास्त्र में कहा गया है कि 5 ऐसे स्थान है जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 1, भगवान के मंदिर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ। पहले लोग चावल, दाल, सब्जी, आटा लेकर जाते थे। अमेरिका में अभी भी मंदिरों में, मैं अभी बाल्टीमोर मंदिर में था, वहाँ मैं देखा संडे के दिन इतना अच्छा बासमती राइस, दाल और बहुत से चीनी और क्या क्या गुड़, सब कुछ बहुत लग गया था। सब लोग लेकर के आए थे। तो भगवान के मंदिर में जाएं तो खाली हाथ न लेकर जाएं। जब गुरु या साधु महात्मा के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। जब सगे संबंधी के पास जाएं, चाहे बेटी का घर हो, चाहे ससुराल हो, चाहे कोई भी हो, खाली हाथ मत जाओ।
अरे और नहीं तो चॉकलेट ले जाओ बच्चों के लिए, फल लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और वैद्य और ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 6 स्थान हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार पहले संस्कार था, तो जैसे कि मैंने कहा कि साधु महात्मा के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गांव वाले जब मृगारी को देखने जा रहे थे तो कोई आटा लेकर आया, कोई चावल लेकर आया, कोई आलू लेकर के आया, कोई चीनी लेकर आया। इतना सामान लेकर के लोग आए सुबह से रात तक, शाम तक। मृगारी सोचा बाप रे बाप, ये पूरा महीना मैं मांस बेच बेच कर करके उतना धन प्राप्त नहीं किया जो एक दिन में प्राप्त हो गया। तो भगवान का भजन करने से यंग मैन लोग घाटा नहीं होगा, नफा ही नफा होगा, घाटा नहीं हो कभी भी। तो इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए, पासवर्ड जानना चाहिए। एनीवे, तो नारद जी फिर आए तो मृगारी कहा कि गुरुदेव आपने क्या कर दिया, आपने ऐसा व्यवस्था करा दिया, इतना आर मैं करूं क्या इस सब का? कोई बात नहीं, साधुओं में सबके प्रति प्रेम होता है। प्रेम के 6 लक्षण हैं। ददाति, प्रतिगृणाति, गुह्यम अख्याति, पृंछति, भुज्यते, भोजते चैव, षड्विधि प्रतिलक्षण। प्रेम के 6 लक्षण हैं। कुछ देना और कुछ लेना, कुछ खाना और कुछ खिलाना, दिल का बात दूसरे से कहना और उसका बात सुनना। ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। तो नारद जी ने कहा कि जो लोग तुम्हारे पास लेकर के आते हैं उनको तुम दो बना करके। तब प्रत्येक दिन मृगारी फूड फॉर लाइफ शुरू कर दिया, बना कर करके, और जो आते थे चावल, दाल, खिचड़ी, हलवा सब बांटने लगा लोगों को। मृगारी बहुत बड़ा संत हो गया। कुछ दिन के बाद नारद जी आए, अपने एक मित्र, उनका नाम था पर्वत मुनि, उनके साथ में आए मृगारी को देखने के लिए कि देखूं कि मेरा शिष्य कैसे काम कर रहा है, कैसे भजन कर रहा है। जब मृगारी देखा कि नारद जी हमारे गुरु जी आ रहे हैं, बेचारा दौड़ा नारद जी से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में चिटियां थी, रास्ते में चिटियां थी, तो सीधा नहीं दौड़ पाया, वो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा था। और जब नारद जी के पास गया, वो साष्टांग प्रणाम करना चाहता था, लेकिन वहां चिटियां थी, तो बेचारा कल झुक कर प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा कि मृगारी, जब तुम दौड़ करके आ रहा था, ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों आ रहा था? कहा कि गुरुदेव, जब मैं दौड़ करके आ रहा था तो रास्ते में चींटियां थी, मैं उन चींटियों को मारना नहीं चाहता था। और देखिए ना, अभी मैं माया आपको मैं साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर चींटियां हैं। तब पर्वत मुनि ताली बजाना शुरू किए कि धन्य हो मृगारी, धन्य हो मृगारी, धन्य हो मृगारी। एक दिन था कि यही मृगारी जब पशुओं को आधा मारता था, जब पशु छटपटाते थे तो इसको आनंद आ रहा था, लेकिन इसे सुख का पासवर्ड नारद जी के द्वारा मिल गया था, तो अब वह एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। ऐसे ये पासवर्ड काम करता है। तो पासवर्ड है अपने को जानना, पहला चीज अपने को जाने, और इसमें सहयोग करते हैं जानने में साधु महात्मा लोग। साधु संग, सत्संग बहुत जरूरी है। और जब साधुओं की संगति होती है
तब एक ही कार्य होता है, वह है भक्ति। मात्र पासवर्ड जान लेने से सुखी नहीं हो जाओगे। पासवर्ड तो सुख की तरफ जाने का दरवाजा खोलता है। सुख प्राप्ति का साधन क्या है? वह है भक्ति। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाव अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हे अर्जुन, जो मैं यह ज्ञान देने जा रहा हूं, भगवान अर्जुन के गुरु थे, वे ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को। कहते जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या। आप स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हो, ये मटेरियल नॉलेज है। हम चाहते हैं कि सुख प्राप्त होगा, डिग्री प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा। ये मटेरियल नॉलेज जो है हमको इस भवसागर से पार नहीं कर सकता है, हमको सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता है। हमें इसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि आत्मा स्पिरिट है और उसका जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअल कहलाता है। इसे भगवान कहते हैं राज विद्या, ये विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, सब लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, बिरले लोग करते हैं जो सही में सीरियस हैं सुखी बनने के लिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये पवित्र है। भक्ति जो करने लगता है वो अंदर से और बाहर से पवित्र हो जाता है। यह मृगारी पहले पापी था, लेकिन जब नारद जी की कृपा से भक्ति करने लगा वह पवित्र हो गया। इदम उत्तमम, इदम मतलब इस संसार में, और उत्तम, उत मतलब ऊपर और तम मतलब अंधकार। ये भक्ति ऐसा विद्या है जो हमको अंधकार से प्रकाश में लेकर के आए। उत्तमम कहते प्रत्यक्षावागमम धर्मम, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी किया। यदि हाथ में कंगन है तो मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए। तो प्रत्यक्षावगमम धर्मम, इस धर्म को जो पालन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। दुखी वही है जो भजन नहीं करता है। जो भक्ति करता है वह सुखी रहता है। वह जानता है कि दुख से कैसे हम परे हो जाएं, सुख की प्राप्ति कैसे हो जाए, और ये सुख कैसा मिलता है। इस संसार का जो सुख है, किसी को खूब भूख लगा है, भर पेट खा ले, ओ क्या मैं सुखी हो गया। खूब प्यास लगा है, पानी पी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पुनः भूख नहीं लगेगा, पुनः प्यास नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा है कि भक्ति जो करता है, भक्ति देवी के कृपा से सुसुकम कर्तुम अव्ययम, वह अव्यय सुख का प्राप्ति करता है। अव्यय मतलब जो कभी खर्चा ना हो, व्यय मतलब खर्चा होना, और अव्यय मतलब जो कभी खर्चा ना हो। तो असली सुख जो है वह है हरि भजन। हरि भजन कहते हैं ना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो सांसारिक सुख जो है वो स्वप्न के समान है। आप सपना में सपना देख रहे हो, सपना देखे आप लोग ना, कोई बोलिए नहीं रहा है। कभी कभी सपना देखते हो ना, मान लो सपना देख रहे हो कि रसगुल्ला खा रहे हैं। रसगुल्ला यहाँ पर बनता है कि नहीं? मिलता है, लेकिन बंगाल में फेमस है। यहाँ क्या फेमस है मिठाई में? गुलाब जामुन। चलो सपना देख रहे हो गुलाब जामुन कर रहे हैं, और गुलाब जामुन का स्वाद बड़ा अच्छा लग रहा है,
आपने सब देखा गुलाब जामुन कैसे काला है, गरम गरम है, चम्मच भी है, कटोरी भी है, सब कुछ। और जब सुबह जगोगे तो न तो वहाँ कटोरी है, न चम्मच है, न गुलाब जामुन है। तो ये सपना है, लेकिन सपना में गुलाब जामुन का टेस्ट का अनुभूति आपको हुआ। वैसे ही संसारिक जो सुख है वो सपना में गुलाब जामुन खाना है और कुछ नहीं है। जो असली सुख चाहिए, असली सुख चाहिए तो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार का सुख सपना है, असली जो है वह हरि भजन से है। हरि भजन का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करना। जो भगवान से संबंध स्थापित करना जानता है, कर लिया है, वही संसार से पार हो सकता है, वही दुख से छुटकारा पा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ही ये सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपतन्ते माया में ताम तरंति ते। वही लोग माया को पार कर सकते हैं। माया ठगनी है। माया का अर्थ होता है, दो शब्द से बना हुआ है, माँ या। माँ मतलब जो है नहीं, और या मतलब जो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है लेकिन नहीं है वह कहलाती है माया। इसे मिराज कहते हैं। मृग मरीचिका मरुभूमि में हरिण समझता है कि पानी वहाँ है, पानी वहाँ है, लेकिन पानी नहीं है, वो शरीर त्याग देता है। वैसे ही समझते हैं ऐसे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे सुख की प्राप्ति होगी। मर जाएंगे, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, केवल हरि भजन ही है। मैं एक कथानक बता कर करके और अपने वाणी पर विराम दूंगा। एक बार एक प्रोफेसर था। आप थे यहाँ, कोई प्रोफेसर है? प्रोफेसर, टीचर? अच्छा, एक प्रोफेसर है। आपसे पहले मैं क्षमा मांग लेता हूँ। तो एक प्रोफेसर, आपके ही ऊपर एक कहानी है। तो एक प्रोफेसर साहब थे और गर्मी के दिन में, गर्मी के छुट्टी में वो अपने गांव गए थे। उनका गांव जो था नदी के उस पार था। अब गर्मी का छुट्टी बीत गया, प्रोफेसर साहब कॉलेज खुल गया था, आ रहे थे, तो नदी को नौका से पार करना था। गडकरी जी ने ब्रिज नहीं बनाया था, उस समय ब्रिज नहीं था, तो नौका से पार करना था। प्रोफेसर साहब नौका पर बैठ गए। अब ये टीचर और प्रोफेसर जो होते हैं ना, दिन भर बच्चों से बोलते ही रहते हैं, तो उनके बोलने की आदत होती है। आपकी धर्मपत्नी जी हैं तो आपको तो अनुभव होगा ना कि घर में आकर बोलते होंगे। आजकल तो मोबाइल हो गया तो थोड़ा कम बोलते होंगे। तो प्रोफेसर साहब जब नौका पर बैठकर जा रहे थे तो नाविक से पूछते हैं, ए भाई बताओ, ये हमारे जो नौका है इसका वेग क्या है, इसका स्पीड क्या है, किस स्पीड से हमारी नौका चल रही है? तो नाविक ने कहा कि हमको मालूम नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, तुम फिजिक्स नहीं जानते हो क्या? कहा नहीं, तो मैं तो फिजिक्स नहीं जानता हूं। तो प्रोफेसर ने कहा, तब तो तुम अपना 25% जीवन गंवा डाला। यू लॉस्ट योर 25% लाइफ। फिजिक्स नहीं जाना इसलिए। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने पूछा नाविक से, अच्छा ये बताओ, ये नदी की गहराई क्या है? नाविक ने कहा कि मैं नहीं जानता वो गहराई क्या है। तो घरे तो मैथमेटिक्स नहीं जानते हो क्या? कहा कि नहीं जानता हूं। तब प्रोफेसर ने कहा, तो तुम तो अपना 50% जीवन गंवा डाला। अब थोड़ा आगे बढ़े, कहता ये बताओ नदी किस दिशा में बह रही है? नाविक ने कहा कि मैं ये नहीं जानता हूं किस दिशा में बह रही है। करे तू ज्योग्राफी नहीं जानता है क्या? कहा कि नहीं सर, मैं ज्योग्राफी नहीं जानता हूं। तब प्रोफेसर ने कहा, तू अपना 75% जीवन गंवा डाला। तब तक से क्या हुआ, गर्मी का दिन खत्म हो गया था,
और बरसात का दिन आने वाला था। बरसात के दिन में बादल काले काले हो जाते हैं। देखा आप लोग बरसात देखे हो कि नहीं? मैं सुना यहाँ वर्षा कम होती है। तो बादल काले हो जाते हैं, आंधी तूफान जोर से आती है। राइट, यही बात है ना? हाँ या ना? आंधी तूफान जोर से आती है। तो सामने से काले काले बादल और स्पीड में आंधी तूफान आ रहा था, नौका थोड़ा हिल रहा था। तो नाविक ने कहा कि प्रोफेसर महोदय शांत रहो, आप देख रहे हैं ना उधर से क्या आ रहा है? वो तूफान आ रहा है, हमारी नौका हिल रही है। अब आप ये बताओ कि आप तैरना जानते हो कि नहीं? आप तैरना जानते हो कि नहीं? प्रोफेसर ने कहा कि भाई मैं तो तैरना नहीं जानता। तो नाविक ने कहा मैं तो केवल 75% कमाया था, आप तो 100% कमाने जा रहे हैं। तो हमें तैरना सीखना चाहिए। और भगवान गीता में कहते हैं माँ में वो जे प्रपदंथे माया में ताम तरंति ते, वही तैर सकता है जो मेरे शरण में आता है। और भगवान के शरण में कैसे जाना चाहिए ये साधु लोग बताते हैं। तो साधु संग बहुत इम्पोर्टेंट है। सौभाग्य है आप लोगों का, सोलापुर वासियों का, कि प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सुंदर राधा दामोदर भगवान यहाँ विराजमान हैं, मंदिर है। और इस्कान के जो मंदिर हैं वो नारियल तोड़ने वाला मंदिर नहीं है, वहाँ प्रचार प्रसार होता है। इतने यूथ लोगों को बुलाया गया प्रचार प्रसार के लिए। तो आप लोग इसका लाभ लीजिए, भक्तों का संग कीजिए, गीता भागवत पढ़ें, जिसे पासवर्ड जो है वो है गीता और भागवत। और साधु लोग बतलाने वाले हैं, पासवर्ड खोलने वाले हैं। और जब यह प्राप्त हो जाएगा, गीता आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। गीता माता है, उसे अन्य वेद पुराण जो हैं वो पुरुष हैं, पुल्लिंग हैं, लेकिन गीता ही एकमात्र स्त्रीलिंग है। गीता को माता कहा जाता है। और माता का अर्थ होता है माता। माँ मतलब नहीं और ता मतलब ताप या दुख। जिसके शरण में रहने से दुख नहीं होता है वह कहलाती है माता। तो वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में उनकी जननी है, जिनके घर में उनकी माता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज यदि आप लोगों का मन डिस्टर्ब है, यंगस्टर लोग एग्जामिनेशन आ गया है, एंग्जाइटी है या कुछ भी है, आप जाओ और माँ के जंघे पर सिर रख करके 5 मिनट आराम कर लो। देखो कैसे आपका एंग्जाइटी और दुख छूमंतर खत्म हो जाता है। ये सत्य घटना है, ये सत्य बात है। माता वही है जो कि अपने संतान, इसलिए कहा जाता है पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। जो माता का पद है वो सर्वश्रेष्ठ पद है। भगवान के बाद माता का ही गुरु और माता। ये सत्य घटना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोरिया का नाम सुना आप लोगों ने ना? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया आज हो गया। पहले कोरिया चाइना के अंडर था, जैसे इंडिया ब्रिटेन के अंदर था, बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो कोरियन लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन कोरिया में एक सिस्टम है कि जिसके बाप माँ 60 साल के हो गए, 60 या 65 साल के, बच्चे लोग उनको ले जा करके जंगल में छोड़ देते थे। बुढ़े लोगों को घर पर नहीं रखना है, जंगल में छोड़ दो। तो एक लड़का अपने माँ को ले जा रहा था जंगल में छोड़ने के लिए। तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा
मुझे कुछ हरा पत्ता दे दो, हरा पत्ता दो। तो बेटा पूछता है कि माँ हरा पत्ता क्यों चाहिए? माँ ने कहा कि बेटा मैं इसको रास्ते में गिराते हुए जाऊंगी, तू तो मुझे लेकर जा रहा है जंगल में, मैं तो जानती हूँ मेरा जीवन का अब लक्ष्य क्या होगा, या तो भूखे में तड़फ कर मर जाऊंगी या कोई हिंसक पशु हमें खा जाएगा। लेकिन बेटा तुम फर्स्ट टाइम जंगल में जा रहे हो, कहीं रास्ता न भूल जाना, इसलिए मैं हरा पत्ता डालते चलूंगी। जब बच्चा यह बात सुना उसका दिल द्रवित हो गया, लगा रोने। कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने माँ को जंगल नहीं ले जाऊंगा। वो घर लेकर के आया। घर में अपने एक घर में अंडरग्राउंड खुदाई किया और एक रूम के अंदर अंडरग्राउंड में फर्स्ट क्लास व्यवस्था कर दिया एक रूम का। दिन में माँ रूम में रहती थी और रात को माँ को बाहर निकालते थे, परिवार के साथ में रहते थे। जब चाइनीज लोग आए कोरियन लोगों को इंडिपेंडेंस देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों का तुम लोग उत्तर दे दोगे तो हम तुम लोग को स्वतंत्र कर देंगे। तो कहा क्या प्रश्न है? तो पहला प्रश्न था कि एक बोतल में, कांच के बोतल में लौकी कैसे रखा जाए। एक कांच के बोतल में हाउ टू कीप लौकी इन बोतल, कांच के बोतल में लौकी कैसे रखा जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए कांच के बोतल में। तो सब लोग सोचने लगे कांच का बोतल इतना बड़ा है, लौकी इतना बड़ा है, अंदर कैसे जाएगा? सब लोग सोच रहे थे। दूसरा प्रश्न था कि वो लोग एक गाय और एक बछिया, जो दोनों एक समान थी ऑलमोस्ट, उसको लाए थे और बोले कि बताओ इसमें से गाय कौन है और बछिया कौन है। तो यह पट्टा भागते भागते घर गया और माँ से कहा कि माँ ये अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के इंडिपेंडेंस का। उन लोगों ने पूछा है कि बोतल में लौकी कैसे उगाया जा सकता है। तो माँ ने कहा इसमें बड़ा बात क्या है बेटा, बोतल में मिट्टी डाल दो, थोड़ा पानी डालो और लौकी का बीज डालो, कुछ समय के बाद वो उसका क्रीपर बाहर आएगा, हो गया। और दूसरा गाय का, तो कहा कि तुम जाओ उसे 3 दिन का समय मांगो और गाय और बछिया को 3 दिन तक ना खाना दो ना पानी दो, कुछ ही मत दो। तीसरे दिन तुम गाय और बछिया को खाना पानी दे देना और गाय बछिया को छोड़ देना। उसमें से तुम चाहे उनके सामने रखना, देखोगे कि यह एक भाग करके जाती है खाती है और दूसरी खड़ा होकर के देख रही है। तो जो भाग कर जाती है खाती है वह है बछिया और जो खड़ा होकर देखती है वह है उसकी माँ। माँ अपने नहीं खाती है, बच्चों को खिलाती है। आप लोग देखें ना, सब लोग एक्सपीरियंस है इसका। और यही कारण था, माँ की महिमा है कि कोरिया को चाइना से इंडिपेंडेंस मिला, इस माँ के महिमा से, माँ के चलते। तो गीता जी जो हैं वो हमारी माता है, गीता माता। और इसी महीने दिसंबर महीने में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आप सब लोग जिनके पास गीता ना हो, आप लोग गीता लें और गीता से पासवर्ड प्राप्त करें और साधुओं के संग से उस पासवर्ड के द्वारा
हैप्पीनेस का दरवाज़ा खोले, जो कहलाता है भक्ति। तो पासवर्ड है कि हम यह देह नहीं है, आत्मा है। सुख का साधन क्या है? आत्मा का परमात्मा से संबंध। आज हमारा संबंध भगवान से 36 का है, उल्टा 36 में 3 और 6 होता है। साधुओं की संगति से ये 63 होगा, सामने सामने। तो 63 करने की जरूरत है। 63 हो जाएगा तो हम जहाँ भी रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, हमेशा सुखी ही रहेंगे। केवल आनंद कंद। भक्ति जो है आनंद ही देता है। परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थितियों का असर नहीं पड़ता है। हमारे गुरुजी अमेरिका गए, मात्र 40 रुपया लेकर गए थे। कोई जान पहचान वाला नहीं था, अपना कल्चर भी नहीं था। अरे वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि मेरा बाप कौन है, कृष्ण और राम के विषय में क्या जानेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी प्रभुपाद जी प्रसन्नता के साथ में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए, जिसके चलते, इस भक्ति के चलते ये हिप्पी लोग भी हैप्पी बन गए। तो आप सब लोग भक्तों का संगति करें, भक्ति करें और सुख शांति को सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्यय सुख का प्राप्त कीजिए, जो कभी खर्चा न होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं, वहाँ पर हम ऑडियंस में भेज देंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज के प्रवचन से, आपका आध्यात्मिक जिज्ञासा, कोणाचा काही प्रश्न असेल तर हात वर करून आपण विचारू शकता। एक अनिवार्य प्रश्न लेकर भेज हैं। मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने शांति से सुना। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो 5-10 मिनट और प्रश्न उत्तर अच्छा होता है, शंका को निराकरण करता है, समाधान करता है। किसी को प्रश्न है तो हाथ उठाइए। हाँ, तो आज देखो 2-3 प्रश्न है, उधर माइक लेकर जाओ। मैं देखा हूं भारतवर्ष में एक बार एक आदमी प्रश्न करेगा तो झड़ी लग जाएगी। बस एक हुआ किया, सब हुआ करना शुरू करेंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे हम लोग? मतलब ये कलयुग में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करके भक्ति में कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन का कारण है मन। मन डिस्ट्रैक्टेड होता है संसारिक वस्तुओं को देख करके। यदि मन को कंट्रोल में कर लेंगे तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उदाहरण के लिए, हमें विभिन्न प्रकार का दुख होता है। मान लो ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन जब होता है, कोई हाथ पैर काटे तो दर्द तो होगा ना। लेकिन जब डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है तो हमारे सामने हाथ कट रहा है, दर्द नहीं है। तो एनेस्थीसिया यानी भक्ति रूपी एनेस्थीसिया आप ले लोगे तो डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, माइंड कंट्रोल रहेगा। मन त्रायति इति मंत्र, जो मन कर बांध कर रखे वो कहलाता है मंत्र। और कलयुग में सरल मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र जप करो, आपका माइंड कंट्रोल रहेगा।
फिर कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, माइक माइक माइक। हरे कृष्ण। ऑलराइट, प्रभु जी, सुख और आनंद में क्या फर्क है? क्या? सुख और आनंद में क्या फर्क है? वेरी गुड। सुख और आनंद में क्या फर्क है? सुख की अनुभूति हमारी इंद्रियां करती है, मन करता है, और आनंद की अनुभूति हमारा दिल करता है। बस इतना ही अंतर है। सुख और आनंद में इतना ही अंतर है। सुख का अनुभूति हमारी इंद्रियां करती है और आनंद की अनुभूति दिल करता है। तो आनंद जो है वो 100 रुपये का नोट है, और जो सुख है वो 20, 25, 30, 40 रुपये का नोट है। 100 रुपया में 25 रुपया ऑलरेडी है। तो वैसे ही जिसके पास आनंद है वो सुख है ही। तो आनंद के लिए, और कृष्ण भावना जो है आनंद देता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदामुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो आनंदम बुद्धि, आनंद का समुद्र प्राप्त कराता है। क्या? श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस यस, जिसके पास माइक है वही बोलेगा। स्वामी जी, मेरा ना खुद का प्रश्न है। तो मैं अभी किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो भगवान को देखने के बाद मुझे रोना आता है। अरे तब तो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है आदमी यार। वेरी गुड, रोते रहो। भगवान के लिए रोना भक्ति है। भगवान हमारे अपने हैं, और कोई अपना आदमी बहुत दिन के बाद मिलता है तो रुलाई आता है ना। और जब रोते हो तो देखना तुम्हारा आंसू गर्म है कि ठंडा है, इतना ही देखना। ठीक है ना? यदि ठंडा है तो आनंद का आंसू है, और गर्म है तो दुख का आंसू है। कल देख लेना है मंदिर आकर के, ठंडा वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक दो भाई, माइक 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 माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसा कि अभी आपको पता ही है, हमारे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आने वाली 15 फेब से, तो उसके वजह से मेरे से कई सारे विद्यार्थियों को एंजाइटी और थोड़ा स्ट्रेस वगैरह होता है। तो भक्ति के मार्ग से उसे कैसे खत्म किया जाए, आप जरा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, एंजाइटी तो रहेगी। एक कह देना कि एंजाइटी नहीं रहेगी, एक केवल कल्पना मात्र है। एंजाइटी रहेगी, लेकिन उस एंजाइटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और कैसे बैलेंस कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना प्रयुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, चिंता नहीं, चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो ऐसा करता है, भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामि अहम्। जिसका एंजाइटी है, भगवान कहते हैं मैं खत्म कर देता हूँ, योग आनंद लाता हूँ। यदि कोई बच्चा पढ़ा है तो उसे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। जो नहीं पढ़े उनको तो एंजाइटी होगी ही, लेकिन फिर भी यदि भगवान के शरण में रहो, भगवान का चिंतन करो, दिन भर मत करो, कम से कम सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ करके और भगवान का माला जप कर लो, थोड़ा गीता पढ़ लो और स्टडी करो। यदि कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे चाहिए 3, साढ़े 3 बजे उठ जाना और 9 से पहले सो जाना। कर सकते हो तो एंजाइटी नहीं रहेगी।
3 बजे के बाद जो समय होता है शांत होता है, जो पढ़ोगे सीधे अंदर जाएगा। नो एंग्जाइटी, पूरा किताब याद कर सकते हो एक दिन के अंदर। तो ब्रह्म मुहूर्त बड़ा पावरफुल होता है। ऑलराइट, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है जो प्रभुपाद के या फिर साधु गुरु के इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छे से कैसे फॉलो किया जाए और कैसे उसमें ठीक से फॉलो किया जाए अच्छे से? साधुओं की संगति से। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। साधुओं का संगति करो, फर्स्ट क्लास होगा। जी प्रभु जी, मतलब जैसे सिचुएशन है अभी, जैसे इस्कॉन को वैसे बाहर के लोग जैसे गलत मानते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे उनकी वजह से जैसे छोड़ने नहीं देते, मतलब इस्कॉन में टेम्पल को जाने नहीं देते। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ को जोड़ना है। प्रभु जी, मतलब कैसे साधु की संगति तब कैसे करें जब वो आप गीता लो, गीता पढ़ो, वो साधु संघ है। प्रभुपाद जी गीता लिखे नहीं हैं, बोले हैं, उनका प्रवचन है। तो गीता पढ़ोगे वो साधु संघ है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। मुझे मेरा खुद का सवाल था, प्रेम का अर्थ क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा उन्होंने किया, लेकिन आपने ताली बजाया इसलिए कि जो यहाँ लड़का लड़की का प्रेम उसको पूछ रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो बहुत हायर स्टडी पूछ रहे हैं। प्रेम का अर्थ होता है बलिदान, त्याग, समर्पण, शरणागति। यदि ये कर सकते हो तो प्रेम करते हो। संसार में प्रेम है नहीं, भूल जाओ, यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ केवल स्वार्थ है। यहाँ स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। यदि प्रेम है तो मात्र भगवान के साथ ही हो सकता है। संसार में हम देख सकते हैं, सब कहते हैं मैं दूसरे तो प्यार करता हूँ। मित्र हो वो भी कहता है, पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि मित्र मित्र को कोर्ट में घसीट ले जाता है, बेटे बाप माँ को कोर्ट में ले जाते हैं, पत्नी पति को डिवोर्स करती है। तो संसार का जो प्रेम है दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी है ही नहीं पहला नंबर। तो यदि असली प्रेम है तो वह है कृष्ण के साथ में। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो मटेरियल अटैचमेंट से परेशान है, और एंड व्हाट इज द एक्चुअल वे ऑफ द डिटैचमेंट टू ऑल ऑफ दिस? यदि वो जानते हैं कि मैं परेशान हूं, तब वे लोग परेशानी से परे होने का प्रयास करेंगे। यदि हम जानते हैं कि हमें बीमारी है तो हम क्या करेंगे? बीमारी है तो क्या करेंगे बेटा? जो प्रश्न पूछा, क्या करेंगे? हाँ? डॉक्टर के पास जाओगे, अपने मन से थोड़ा ट्रीटमेंट लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे ना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कौन दवा लेना है, ना कि अपने मन से चले जाओ मेडिकल स्टोर में सब दवा लेना शुरू करो, मर जाओगे खा करके वो दवा।